पहुंच चुके हैं मोनू चहल। और मोनू, आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसलिए देर होगी क्योंकि कल की तो नहीं आप सेलिब्रेशंस कर रहे थे? बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को हराया था हमने और अब देखिए पहला सेमीफाइनल हो चुका है, अब दूसरा सेमीफाइनल आ गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। दूसरा सेमीफाइनल एक तरफ न्यूजीलैंड होगा, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका होगा और दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होना है। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है, लेकिन इन्होंने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी दोनों टीमों ने जरूर जीती है। आपको बता दें कि जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी फिर वो टीम फाइनल में 9 मार्च को टीम इंडिया से भिड़ेगी। दोनों टीमों के बीच टक्कर जबरदस्त होने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप ए में थी और टीम ने अपने 3 मैचों में 2 मैचों में जीत दर्ज की थी। वहीं अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो टीम ने अपने दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की थी। टीम का एक मैच बारिश के कारण वॉश आउट हो गया था और ऐसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम बाजी मारेगी। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे तमाम खास मेहमान थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन कल का मैच बड़ा जबरदस्त था और तुम्हारी तो भाई क्या प्रेडिक्शन, सिर्फ एक रन का अंतर रह गया। 164 कहा था तुमने, 165 बनेंगे तुमने कहा था और 164 रन जो थे वो बने 262 कहा था मैंने, 264 बने। 200 100 तो कहाँ बनते, 200 बिल्कुल, और 1 रन का ही फर्क रह गया। लेकिन मैच जबरदस्त था और हमारे तमाम प्लेयर्स ने अच्छा खेला। हालांकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल थोड़ा सा उनका प्रदर्शन थोड़ा सा निराशाजनक था, लेकिन तो मतलब जो मर्जी का यार, कल बड़ा मजा आया क्योंकि भारतीय टीम जीता और ऑस्ट्रेलिया में देखिए एक हार से हाहाकार है। स्टीव्स में जो कैप्टन थे उन्होंने रिजाइन दे दिया है, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया कैप्टनसी से, तो ये इम्पैक्ट पड़ा, शायद उसी की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। लेकिन आज का मैच भी बड़ा कांटे का होने वाला है। तमन्ना, आप ये बताइए, हम वैसे ब्लैक पहन के आए, न्यूजीलैंड का रंग ब्लैक है और न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका में भाई कौन बाजी मारेगा? देखिए, ब्लैक पहन के आए हैं तो न्यूजीलैंड ही बाजी मारेगी। और बिल्कुल शुरुआत से ही हम ये कह भी रहे थे कि अगर दो टीम्स, अगर बेस्ट टीम्स आपस में खेलती हैं तो वो होगी इंडिया की टीम और न्यूजीलैंड की टीम, और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। और एक चीज और हमने नोटिस की है भाई, क्योंकि पाकिस्तान में मैचेस हुए थे ट्राई सीरीज के, वहां न्यूजीलैंड जीता था और ये मुकाबला पाकिस्तान में है, लाहौर में है, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। लेकिन साउथ अफ्रीका वो टीम है यार, ये ना जब नॉकआउट स्टेज में आती है ना, ये पहचानी जाती है चौक करने के लिए, चौक करती है हमेशा ये। तो इस बार उम्मीद करेंगे अच्छा खेले और दोनों टीमों के पास अच्छे खासे मैच विनर प्लेयर भी, हम पॉसिबल प्लेइंग 11 भी दिखाएंगे दोनों टीमों की। लेकिन हेड टू हेड आंकड़ों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी साउथ अफ्रीका आगे भी है भाई, पीछे भी है। वो पीछे इसलिए क्योंकि 2 बार वो हार चुके, 2009 में हारे न्यूजीलैंड से, फिर 2015 में ऑकलैंड वाला मैच हारे। तो तमन्ना, मुझे लगता है न्यूजीलैंड बेस्ट है भाई, न्यूजीलैंड बेस्ट है। और देखिए पिछले मैच में हमने देखा कि उनकी फील्डिंग, मैं तो मतलब कायल होगी उनकी फील्डिंग की, उड़ उड़ के उन्होंने जो गेंद पकड़ी है, मतलब किसी तरीके से उन्होंने किसी भी गेंद को जाने नहीं दिया और वाकई काबिले तारीफ है। और जो हम कह रहे हैं ना कि मे द बेस्ट टीम विन, तो मुझे लग रहा है कि 2 बेस्ट टीम्स के बीच में मुकाबला होगा और जीतेगी जो बेस्टेस्ट होगी, क्योंकि दोनों में कड़ी टक्कर होने वाली है। और जो सबसे बड़ा खतरा हमें ऑस्ट्रेलिया, और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया का खतरा हमें इसलिए लग रहा था क्योंकि साइकोलॉजिकली हम वीक थे उनके आगे, अदरवाइज ऐसा कोई बड़ा वो नहीं था। और दूसरी बात की ट्रेविस हेड को लेकर हम बड़ी चर्चा कर रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड तो कल मतलब क्या ही बताएं, वो तो बड़े आसानी से बड़े सस्ते में निपट गए। लेकिन यार एक बार जैसे उन्होंने बैटिंग की ना, उसके बाद लगा था हमें कि यार कहीं ऐसा ना हो ट्रेविस हेड वही वाला ट्रेविस हेड कर दे 2023 में किया था उन्होंने। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, हुसैन जावेद साहब, खेल पत्रकार पाकिस्तान से, पद्मपति सर भी जुड़ गए, क्रिकेट एक्सपर्ट, और देवाशीष दत्ता सर शायद दुबई से ही हैं हमारे साथ। सबसे पहले हुसैन जावेद साहब आपके पास आते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में आ गया कारवां वापस, अब पाकिस्तान में लाहौर में मुकाबला है। आप किसी टीम को बेस्ट देखते हैं आज के मैच में? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखें, लाहौर में आज मैच है और एक तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मैच है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा इसके लिए जोशो खरोश भी है और बहुत ही आपने सही कहा कि कांटेदार मैच है। लेकिन उससे पहले अगर हम लाहौर के मौसम की बात कर लें तो आज सुबह से यहाँ पे हवा चल रही है, लेकिन मौसम एकदम जो है वो उसमें बहुत ज्यादा चमकीली धूप है, तो कोई किसी किस्म का बारिश का इम्कान नहीं है। वैसे अगर आप इसमें दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही जबरदस्त मैच होगा और ये मैच जो ये आखिरी बॉल तक जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम का फिर भी पलड़ा जो है वो यहाँ पर भारी रहेगा। उसकी वजह कि इससे पहले भी जो हमारे यहाँ ट्राई नेशन हुई थी उसमें भी उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था, और फिर ये कि उनके पास जो स्पिनर है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके पास ब्रेसवेल है और उनके पास सेटनर है, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ, मतलब साउथ अफ्रीका के पास सिर्फ महाराज है।
तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे न्यूजीलैंड को बतरी असर है, एक फैसला करना होगा जो फैसला उन्होंने इंडिया के खिलाफ नहीं किया। मेरे ख्याल में इस टीम में कॉनवे की जगह बनती है, और अगर इसके लिए डैरेल मिचेल को सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो आई थिंक ये उनको आज कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और अब रुक करते हैं, पद्मपति शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पद्मपति शर्मा जी, जब कल मैच शुरू हुआ, मैं कल की बात करूंगी, तो जब शमी ने एक विकेट ली ना तो मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने कहा आप शुरुआत से कह रहे हैं कि शमी को थोड़ा अनफिट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये घायल शेर है, और घायल शेर आक्रामक होकर आ रहा है, जब जब लग रही है तब और आक्रामक होकर आ रहा है। तमन्ना देखो, ऐसा हुआ कि कल वो पूरी फिटनेस के साथ उतरा था। हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि आपने देखा नहीं कि उसको वो जो मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, वो उनको मूवमेंट मिल रहा था, सीम भी मिल रहा था, गेंद सीम भी हो रही थी। और कॉनली जो है, जो मेकशिफ्ट ओपनर आए हैं हार्ट की जगह, उनको लगातार 5 गेंदों पर उन्होंने विकेट के पीछे बीट किया है, और उसके बाद वो कॉट बिहाइंड हो गए। तो आप देखिए कि ये गेंदबाजी की महानता होती है। देखिए, मैं कोई हम लोग भावुक नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे देबू हो, चाहे वो हमारे जावेद साहब हो, हम लोग तो टीम का आकलन करते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल किसकी फिटनेस कैसी है, कौन कैसा करेगा। कल जो है शमी ने वो सब कुछ दिखाया जिसके लिए हम उनको जानते थे। बिल्कुल। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ भी वो इतने बढ़िया नहीं थे जितने कल सुपर दिखाई दिए। और अगर उन्होंने अपना एक कैच ले लिया होता बाएं हाथ से, तो शायद वो 3 की बजाय 4 विकेट होते उनके पास। वो स्किप हो गया। तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, यहाँ तक कि फुलटॉस भी इतना मारक था उनका कि एक बहुत बड़ा बल्लेबाज जो कि अगर खड़ा रहता तो शायद, मैं तो कल शाम को मैंने शो में कहा भी था कि ऑस्ट्रेलिया ने करीब 25-30 रन कम बनाए। लग रहा था कि 290 तक जाएंगे, हो सकता है 300 भी पहुंच जाए, क्योंकि करी और आपके कप्तान स्टीव स्मिथ दोनों क्रीज पर जमे हुए थे और जबरदस्त बैटिंग चल रही थी। अचानक जो है वो स्टीव को जो है वो आउट करते हैं शमी फुल टॉस पे, और इतनी बढ़िया फुल टॉस थी। देखिए, हालांकि फुल टॉस जो होती है वो चौके छक्कों के लिए होती है, लेकिन कल वही फुल टॉस स्टीव के लिए बिल्कुल। और तारीफ तो बनती है, एक जिक्र तो मुझे लगता है शामी का होना बनता था, वो हमने कर लिया। अब जरा पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन सी होने वाली है आज मैच की, वो बड़ा दिलचस्प रहेगा, और एक एक करके आपको दिखाते हुए पॉसिबल प्लेइंग 11। सबसे पहले साउथ अफ्रीका की, अब इस टीम में देखें रैन रिकल्टन है, टनाटन बल्लेबाज है, उसके बाद टेम्बा वोमा इस टीम की कैप्टन है, आउटस्टैंडिंग कैप्टन है, WTC फाइनल भी खेलेंगे ये, और अब इस वक्त एक कदम दूर हैं, अगर ये मैच जीते तो फाइनल भी खेल सकते हैं। रासिफ वैंडर हुसैन जो कि इस टीम को मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी देंगे। एडन मार्करम सब्जेक्ट टू फिटनेस होगा इनका, कि वैसे रिपोर्ट्स की माने तो तमन्ना ये फिट हो गए हैं। हाँ। एक अच्छी खबर है साउथ अफ्रीका के लिए कि मार्करम का पराक्रम दिख सकता है इस मुकाबले में। क्लासेन होंगे, डेविड मिलर होंगे, वियान बुल्डर होंगे, मार्को यानसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी। अब इस टीम में देखें तो साउथ अफ्रीका जो कॉम्बिनेशन काफी मजेदार है, लेकिन नोकिया नहीं इस टीम में, वहां से ट्रेंट बोल्ट नहीं है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पेस अटैक जो है दोनों टीमों का काफी शानदार है। अब तब भी उसके बावजूद भी रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे, अगर न्यूजीलैंड की बात करें केन विलियमसन होंगे, विलियमसन का फॉर्म आ गया है, उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज है न्यूजीलैंड की साइड के लिए। भाई विलियमसन शानदार बैटिंग की थी इंडिया के खिलाफ, और उसके बाद मिचेल होंगे। अब मिचेल की जगह जो हुसैन जावेद ने कहा, हो सकता है डेवन कॉनवे आपको नजर आ सकते हैं। एक चेंज आप कर सकते हैं, भाई विल यंग रखना है आपको या डेवन कॉनवे जाएंगे, वो डिसाइड करेगा टीम मैनेजमेंट। उसके बाद टॉम लैथम होंगे, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रैसवेल, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी और काइल जेमिन्सन, ये भी बड़ा अच्छा गेंद करते हैं। हाया मैक्सन है, और उसके बाद विलियम ओरुके। ये विलियम ओरुके और काइल जेमिन्सन मुझे लगता है इस मैच में सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित होंगे तमन्ना। तो ये तो थी पॉसिबल प्लेइंग 11, और जो होगी प्लेइंग 11 वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ देवाशीष जी भी जुड़ चुके हैं दुबई से। सर, अब तो भारत को जिता के ही वापस आएंगे क्या? बहुत मजा कर लिया आप दुबई। भाई थोड़ा पहले मनु ने बोला है देवुदा है उधर, क्या चला आया, तो हम तो कह दिया है भैया, जब मैं सीधा आया सीधा जाएगा ट्रॉफी लेके, ऐसा ही। और देखो जावेद साहब के लिए मेरा दुख है, क्योंकि देखिए उसका कंट्री में हो रहा है फाइनल, पाकिस्तान टीम का एकदम सत्यानाश हो गया है। अभी कहाँ है उसको ढूंढ के देखना पड़ेगा कि किधर गया पाकिस्तान टीम। तो इतना बड़ा बड़ा बात, और इंडिया को गाली देने के लिए अभी हमारा पास ट्रॉफी आए ना आए, हम तो फाइनल तक पहुंच
पहुंच गए हैं। हाँ, लेकिन आप लोग तो क्या बोलेंगे, अच्छा टीम है, लेकिन फिलहाल आप लोग अच्छा नहीं खेल रहे हैं। कल तो हम लोग बहुत मजे किए हैं, सारा रात इधर 4 बजे तक करीबन फेस्टिवल हुआ था। हाँ। अभी देखिए इधर एक क्या बोलेंगे, मुस्लिम लोग को एक फेस्टिवल चल रहा है, रोजा तो जी। फिर भी ग्राउंड एकदम खचाखच भरा हुआ था। कैसे हो जा रहा है मुझे पता नहीं है। अभी वो बोलेंगे वो टिकट भी हम लोग खरीद के दे दिया है, बिकॉज जैसा जी ने खरीद के बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके लिए, लेकिन कोई स्कूल का बच्चा नहीं था, तो ऐसे सब लोग है। अभी देखिए इंडिया को गाली देके उनको बहुत मजा मिलता है, बहुत ही मजा मिलता है पूरा, क्योंकि एक तो अपोजिशन चाहिए, तो अपोजिशन ऐसे ऐसे आके हम लोग को काट के चले जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जीत रहे हैं, क्वाइटली जीत रहे हैं। कल भी देखिए 264 रन उठाने के बावजूद भी हम लोग को तकलीफ में था, नो डाउट अबाउट दैट, अगर कोई बोले। लेकिन एटीट्यूड इज सिंपल, जो विराट कोहली ने बोल के गए हैं, आपको पेशेंस दिखाना है, आपको सिंगल लेता है, 2 लेने का है, और 2 ऐसे जीत पे लेना पड़ेगा जो लॉफ्टेड शॉट नहीं, दोनों फील्डर का बीच से। ही सेज दैट यू नो दिस टाइमिंग दैट ही हैज गॉट इज द ओनली थिंग, इसीलिए उन्होंने इतना रन बना पाए। तो सब मिलजुल के अगर चले तो अच्छा ही रहेगा। अभी देखिए आप अगर पूछ सकते हैं कि न्यूजीलैंड आएगा क्या ये साउथ अफ्रीका आएगा, मेरे को पूछना है तो मैं बोलेगा भाई जरूरत नहीं है साउथ अफ्रीका को, मेरे को न्यूजीलैंड से ही हुआ है, अच्छा होगा। वो लोग बहुत अच्छा टीम है, अच्छा फील्डिंग साइड है, तमन्ना ने अभी थोड़े पहले बोला, पर सब मिलजुल के एक जबरदस्त अपोजिशन होएगा। न्यूजीलैंड फाइनल इज ए फाइनल, उसमें बिल्कुल देवाशीष सर, लड़ाई करना ही पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन सर मैं हुसैन जावेद साहब से लेना चाहूंगा। 3 महीने लगे स्टेडियम तैयार करने में सर, पहले तो पाकिस्तान टीम फाइनल से बाहर, अब फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर, इस पर मैं थोड़ा सा रिएक्शन चाहता हूं आपका। देखिए सिंपल सी बात है, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, और वही बात है, इसलिए कहते हैं कि ये गेम जो ये, मैं तो उसको यही कहता हूँ, ये गेम कई दफा बहुत ज्यादा जालिम भी हो जाता है, और कई दफा इससे ज्यादा थ्रिलिंग गेम कुछ है नहीं। तो स्पोर्ट्स में ऐसा होता है, ठीक है। और आई थिंक इस पे मैंने पहले भी बात की है कि जब आपकी टीम की सिलेक्शन सही नहीं होगी, जब आपका टीम का जो सही तरह का बैलेंस होता है वो आउट हो जाएगा, आप एक स्पिनर के साथ जाएंगे इतने कट थ्रोट किस्म के टूर्नामेंट के अंदर, आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर कोई नहीं है, ऑब्वियसली फिर आपको मसले तो आएंगे। और मैं समझता हूँ ये मसले हमारी टीम ने खुद बनाए हैं, और हमारे जो कोच थे वो भी बिल्कुल वो बिल्कुल समझ नहीं सके कि यार ये चैंपियंस ट्रॉफी है, ये बहुत अहम है, और हमारे पास ऐसे अच्छे प्लेयर थे कि जिनको सिलेक्ट अगर किया जाता तो रिजल्ट कम अज कम जो आए हैं इससे अच्छे आते। तो मैं समझता हूँ ये काफी हद तक हार्ड लक हुई है। और अब बहरहाल हमारे यहाँ नई टीम बनी है, आपने भी सुना होगा, उसमें जो कई यंग प्लेयर है उनको भी उसमें शामिल किया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर के हवाले से ये टीम सीखेगी। ऑल दो जो इनका पहला टूर आ रहा है न्यूजीलैंड का वो बहुत ही टफ है, लेकिन वही बात है कि ये गेम सिर्फ टफ प्लेयर्स के लिए होती है, आपको मेंटली भी टफ होना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। पद्मपति शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि कहा जाता है मे द बेस्ट टीम विन, क्या आपको लगता है कि 2 टीम जो बेहतरीन टीम्स हैं वो न्यूजीलैंड और भारत की टीम ही आपस में टकराती हुई दिखेंगी, या फिर आज अभी उसका फैसला होना बाकी है क्योंकि साउथ अफ्रीका भी है रेस में, तो क्या लगता है कि जो बेस्ट टीम्स होंगी वो कौन सी होंगी? तो देखिए हमने टूर्नामेंट के शुरू में ही कहा था कि एक न्यूजीलैंड एक बहुत बेहतर साइड नजर आ रही है। आपने ध्यान दिया होगा, याद होगा आप लोगों को कि मैंने न्यूजीलैंड को सबसे अच्छा आंका था। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि भारत एक संतुलित टीम है, तो दोनों टीमों में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों में संतुलन बहुत अच्छा है, और हमें लगता है कि ये मुकाबला बहुत जोरदार होगा। और इसमें जीत किसकी होगी यह भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, कल विराट कोहली ने अपनी टीम को एक मैसेज भेजा कि देखिए ये जो दुबई के विकेट हैं, दुबई की जो पिच है, यहाँ पर आपको संयम और धैर्य की जरूरत है। आप ढीली गेंदों का इंतजार करिए, किसी भी तरह का जोखिम मत उठाइए। आपने देखा होगा कि विराट कोहली बहुत धाकड़ खिलाड़ी हैं, बहुत तेजी से रन बनाते हैं, लेकिन कल उनके 84 रन 98 गेंद पे आए, क्योंकि ही रिलाइड ऑन द ओनली सिंगल्स एंड डबल। और 3 या 4 चौके, मुश्किल से 5 चौके होंगे उनके, बाकी आपने देखिए कि सिंगल प्लेयर। इसके लिए आपको फिटनेस की भी बहुत जरूरत पड़ती है, और वहां उमस है,
तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे बल्लेबाजों को ठीक उसी तरह से बैटिंग करनी होगी जिस तरह से विराट कोहली ने सिखाया है। और यही गेंदबाजों के लिए कहा जा सकता है कि गेंदबाजों को अब देखिए कि आपका वरुण को कल हम लोगों ने चर्चा की थी, जावेद साहब ने भी, हमने कहा था कि 8वें ओवर में अगर लाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और देखिए ठीक 8वें ओवर में जावेद साहब वो लाया रोहित उनको, और लाने के साथ आपने देखा नहीं कि पहली गेंद पर सिंगल लिया, और अगली गेंद जो पहली गेंद थी, पहली गेंद पर ट्रेविस हेड किस तरह से आउट हुए। उन्होंने चढ़ने की कोशिश की कि ये लप्पा गेंदबाज है, बट ही वाज नॉट लप्पा। उसने जो गेंद डाली उसने आपको फंसा लिया। आपके पूरे बल्ले पर गेंद आई नहीं और आप सीमा रेखा की बहुत पहले कैच आउट हो गए और हमारा हेडेक जो था वो दूर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल पद्मपति सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि विराट कोहली के पास वो टेम्परामेंट था, वो तकनीक थी, और जिसके तरीके से उन्होंने बैटिंग की वो काबिले तारीफ थी। लेकिन लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की पिच की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज दोनों टीमों के बीच मुकाबला कांटे का होने वाला है। और ये जो पिच है ये बैटिंग सरफेस विकेट है, बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इस पिच पर अगर देखा जाए तो गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलती, लेकिन बीच के ओवर में, मिडिल ओवर में स्पिनर गेंदबाज थोड़े से इफेक्टिव हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आज दारोमदार होगा मिचेल सेंटनर के ऊपर। लेकिन ये मैच भाई सेमीफाइनल है और ऐसे में हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब तक अगर स्टेडियम की बात करें, कुल 76 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें फर्स्ट बैटिंग जो टीम करती है उसने 38 जीते हैं, और जो बाद में इनफैक्ट गेंदबाजी करती है उस टीम ने 36 जीते हैं, यानी कि तकरीबन बराबर का ही मामला है। और कुल देखा जाए तो यहां पर जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का वो 256 है, और जो सेकंड इनिंग का 220 है, यानी कि हम कह सकते हैं 280 290 तो पक्का बनेगा। और विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो बैटिंग करता है तो अगर उन्होंने 280 बना दिए तो वो 300 ही होगा हुसैन साहब, बिकॉज उनकी फील्डिंग जो है 20-25 रन रोकेंगे वो फील्डिंग में, वो उनकी फील्डिंग कमाल है। लेकिन आपकी भी सर एक तारीफ करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुआ था टूर्नामेंट, सचिन अरोड़ा जी हमारे साथ एंकर थे, और मैंने आपसे ये पूछा था कि भाई टूर्नामेंट की फाइनल 2 टीमें कौन सी होंगी, तो आपने बेझिझक कहा था देखिए मैं टॉप 4 में तो पाकिस्तान को रख लूंगा, बट टॉप 2 में नहीं आएगा मोनू, टॉप 2 में इंडिया और न्यूजीलैंड ही रहेंगे। क्या आपको भी लगता है कि यही 2 टीमें फिर से फाइनल खेलने वाली हैं? देखिए इसमें यही बात है कि जैसे भी सत ने भी बात की थी कि हम जब देखते हैं तो हर जो टीम होती है उसका टेम्पलेट चेक करते हैं, उनके प्लेयर्स को चेक करते हैं और उनका इम्पैक्ट चेक करते हैं, क्योंकि हर चीज मैं समझता हूँ स्टैट्स पे होती है, स्टैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हर प्लेयर का अपना इम्पैक्ट होता है, उसको जज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस लिहाज से मैंने कहा था कि टीम इंडिया मुकम्मल तौर पे डिजर्व करती है कि वो फाइनल के अंदर जाए। बाकी अब जो आपने खुद कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम हमारे सामने, न्यूजीलैंड के सामने, मैं फिर कहूंगा कि अगर आज साउथ अफ्रीका, अगर हम 1 मिनट के लिए फर्ज कर लें वो न्यूजीलैंड को हरा भी देता है तो ये कोई अपसेट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त टीम है वो, और उनके अंदर भी वो पूरी काबिलियत है कि वो जून 2024 की तरह इंडिया के साथ फाइनल खेल सकते हैं। लेकिन वही बात है कि ये आपने खुद कहा, जो लाहौर की विकेट है स्पेसिफिकली, यहाँ तो जितने रन बने उतना कम है, यहाँ पे 300 भी हो सकता है, यहाँ पे 320 भी हो सकता है, और दोनों टीमों में वो सलाहियत है। लेकिन स्पिन की अगर बात करें, न्यूजीलैंड इस शोबे के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत है, उनके पास बैट्समैन है, उनके पास सेटनर है। साउथ अफ्रीकन शायद समझ नहीं सके कि महाराज है उनके पास, उनके सहारे वो इस टूर्नामेंट पे उन पे कितना डिपेंड कर लेंगे, तो ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन मैं फिर भी जो अपना एज है और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि न्यूजीलैंड और इंडिया के फाइनल, न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल, बिल्कुल। और आप काफी देर से जब भी मैच में पूछा जाता था टॉप 2 टीम्स और फाइनल कौन खेला जाए, तो आपके जुबान से यही निकलता कि इंडिया और न्यूजीलैंड को खेलता देखना चाहता हूँ। देवाशीष जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की पिच है, जिस तरह से दोनों टीम्स अच्छी टीम्स हैं, आज अगर देखा जाए बॉलर्स के लिहाज से, या फिर आपको सबसे बड़ा एसेट कौन सा लग रहा है दोनों टीम्स में? विलियमसन is a dangerous batsman. जी, वो he will control the innings and उसका तरफ से साउथ अफ्रीका तरफ से माकरम is the most dangerous player. तो ये कांटे का टक्कर ये दोनों में होगा। लेकिन
जो भी होगा, जो अभी जावेद साहब ने बोला है, जब स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा कमी है, एक महाराज छोड़ के दूसरा स्पिनर जो है वो कामयाबी उतना नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द विकेट न्यूजीलैंड को एडवांटेज मिलेगा 60-40 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। लेकिन पदमपति जी, अगर आप देखें इस न्यूजीलैंड की टीम को, भाई इनकी फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है, जैसे हमने देखा है इनके पास वो मैच विनर प्लेयर हैं, लेकिन 2009 में भी इन्होंने हराया, फिर 2015 में भी हराया, और साउथ अफ्रीका वो टीम है बस जब आ जाते हैं ना क्लोज तब वो हारना स्टार्ट करती है, वो चौकस के लिए जानी जाती है। अब 2024 ही देख लीजिए, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया से हार गए, ये क्या साइकोलॉजिकल रहता है क्या दिमाग में, आज भी रहेगा क्या? तो है, ये दो राय नहीं है। मैं तो 92 से देख रहा हूँ इनको, और 92 में तो खैर इनका बड़ा दुर्भाग्य था कि 2 गेंद पर इनको 26 या 28 रन बनाने का मौका मिला था, तो कहीं कोई सवाल ही नहीं था, वो हार गए थे, बारिश ने रोका था। लेकिन उसके बाद देखिए लगा, आप इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हालांकि एक बार जीती है, फर्स्ट एडिशन, पहला एडिशन 1998 में। हाँ 98 में। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखिए तो कई बार जीते हुए मैच जो है वो उन्होंने गंवाए हैं जी। आप ये देखिए ना कि अब ये 99 वाला, 98 के बाद 99 वाला वर्ल्ड कप हो रहा था इंग्लैंड में, और दक्षिण अफ्रीका लगभग जीत चुका था जी। लेकिन क्रूजनर और डोनाल्ड ने ऐसी गलती की कि वो जबड़े से छीन ली जीत ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया। आप ये देखिए, तो ये अच्छा पिछले वर्ल्ड कप 20 के फाइनल में भी आप देखिए क्या हुआ था। 26 रन है, कितने रन इन्होंने मारे जरूर थे इस पे, क्या नाम से, आपके अक्षर पटेल पे, लेकिन ऐसा मामला फंसा, बुमराह ने आ करके ऐसा टीम को चित्त किया कि वो 6 रन या 5 या 6 रन से हारे, ज्यादा नहीं हारे, और उसमें भी असाधारण एक कैच जो है वो आपके, मुझे याद आता है अक्षर पटेल ने लिया था दाहिने हाथ में उछलते हुए, नहीं अगर वो 6 हो जाता जी। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी भारत ने उनके जबड़े से जो है जीत छीनी थी। तो ये बार बार ऐसा हो रहा है, और ये मामले में थोड़ा सा देखना होगा, और क्या देखेंगे क्या देखिए, ये मामला फिलहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। अगर आप हुसैन जी 30 सेकंड में अपनी बात कर लें तो आप बात कर सकते हैं। जी, मैं सिर्फ इसमें ये बात करूंगा कि साउथ अफ्रीका में एक प्लेयर है डेविड मिलर, और कहा जा रहा है कि ये उनका आखिरी टूर्नामेंट है, तो उनके लिए इम्तिहान है कि आज अपने आप को साबित कर दें कि जितने आक्रामक वो हैं उनके लिए ये बहुत ही अहम होगा मैच। और आखिरी बात, मेरा स्पेशल मैसेज है देवा जी के लिए कि अभी उन्होंने फाइनल देखना है। आई थिंक उनको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि उसमें क्या होगा, इंडिया जीत चुका है, वो सिर्फ अपने लिए अच्छी हल्दीराम की जो मिठाई है उसका ऑर्डर करो। चलिए, सब एक साथ होकर, एक साथ मिलकर मिठाई खाएंगे और जश्न मनाएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चलिए, थोड़ी देर बाद मैच शुरू हो जाएगा, और आज क्या अनुमान है जल्दी से बता दो। यार, जो भी टीम बैटिंग करेगी आई थिंक वो 282 283 बनाएगा, और मुझे लगता है इस मैच में भाई टॉम लैथम बड़ी इनिंग खेलेगा। तो चलिए देखते हैं कि मोनू की प्रेडिक्शन कितनी सही होती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और विदेश की तमाम अपडेट्स के लिए आप लॉग ऑन कीजिए